ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है ये शिव जयंती की मुरली है और आज की मुरली में वास्तव में बाबा ने कोई विशेष शिक्षाएं न देकर बहुत मीठी मुलाकात की है। जो ऐसी मुरली है कि अगर हम उसको पढ़ते हैं तो इतना बाबा का दिल का प्यार जो बच्चों के प्रति है वो महसूस होता है। लेकिन फिर भी कुछ एक बातें जो हम रिवाइज़ करेंगे जो ज़रूरी थी, लेकिन फिर भी बहुत डीप मुरली नहीं थी। बाबा का प्यार था बच्चों के प्रति, जिगरी प्यार था। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि देखो, बाबा सब बच्चों से शिव जयंती मनाने के लिए आया है और बच्चे भी बाप से शिव जयंती मनाने के लिए आए हैं। लेकिन ये जयंती कितनी अनोखी है, क्योंकि हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे साकार में हम भगवान से मिलन करेंगे। ये तो हमने किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अभी इतनी बार मिलन मनाने के लिए कई बार नॉर्मल भी हो जाता है, पर हम में से कोई भी ये तो नहीं सोच सकता था कि भगवान नीचे आएगा और हम सन्मुख उसके साथ मिलन मनाएंगे। और बाबा ने कहा बाबा का भी बच्चों से इतना प्यार है कि बाबा भी लोन का शरीर लेकर अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है और बच्चे भी उमंग उत्साह से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन सब तरफ से भाग भाग कर आते हैं। और जो मिलन मनाते हैं उसमें कितना अंतर है, क्योंकि शिवरात्रि तो पहले भी मनाते थे, भारतवासी तो पहले भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन भक्त का मनाना और ज्ञानी का मनाना कितना अंतर है। जब भक्त के रूप में मनाते थे तो आप याद करो शिवरात्रि के दिन पर कैसे सवेरे उठना, जल की लोटी या दूध की लोटी लेकर के लंबी लंबी लाइन में खड़े होना मंदिरों में, फिर फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, फिर दिल से भगवान को याद करना, भावना होती थी और उस भावना से कोई ना कोई मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो भक्ति में भी बाबा ने बच्चों की मनोकामनाएं पूरी की है, लेकिन भाड़ा हमेशा भावना का मिला। जिस बच्चे की जैसी भावना थी उस भावना के अनुसार उसको उसका भाड़ा मिला, उसकी मनोकामना पूरी हुई। किसी को साक्षात्कार हुआ, किसी को पुत्र मिला, आदत, लेकिन भावना थी इसलिए उनका निश्चय और बैठता चला गया। और भक्ति में भी अल्पकाल की प्राप्ति तो होती है, अगर अल्पकाल की भी प्राप्ति नहीं हो, उस भावना का भी फल नहीं मिले, तो भक्ति की भी इतनी सामग्री नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग भी इतना लंबा इसलिए चलता है क्योंकि भक्ति में भी, क्योंकि हम भगवान को भले जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन भावना से याद करते हैं, तो बाबा जो भोलानाथ है वो बच्चों की भावना का भाड़ा तो भक्ति में भी देता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमें पता है कि वो मेरा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि परिचय मिलते ही हम सर्व संबंध उसके साथ जोड़ते हैं। और बाबा ने कहा जैसे ही कोई भी बच्चा एक बार भी दिल से कहता है मेरा बाबा, तो वो वर्षे के अधिकारी बन जाता है। अब कहाँ वर्षा, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी इनहेरिटेंस, और कहाँ भावना से एक मनोकामना पूरी होना, क्योंकि हमारा बाप तो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, शक्तियों का भंडार है। और जब हम बच्चे बनते हैं तो सारा खजाना, अविनाशी खजाना, अविनाशी प्राप्तियाँ हर बच्चे को बाबा एक समान तुरंत दान दे देता है। कोई कितना लेता है, कितना यूज़ करता है, कितना समय पर भगवान को और उसकी शक्तियों को यूज़ करता है, वो अलग बात है। पर बाबा ने कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखी। बाबा ने सब कुछ जो बाप का था, क्योंकि एक बाप ही होता है जिसकी दिल हमेशा होती है कि बच्चे मेरे से भी आगे पढ़े। बाप क्या करता है, बच्चे को कंधे पर बिठा लेता है और फिर कहता है देखो कौन बड़ा हो गया, बच्चा मेरे से भी बड़ा हो गया। बच्चे को भी नशा चढ़ता है, बाप के कंधे पर बैठेगा और कहेगा मैं बाप से भी ऊंचा हो गया। तो उसमें भी पिता को बहुत खुशी होती है। तो इसी प्रकार से ज्ञान में आने के बाद बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने आपको सारे वरदान, सारे खजाने, सारी नॉलेज, सारी शक्तियाँ, सब कुछ दे दिया। अब आपको अपनी जैसी तकदीर बनानी है बनाओ। बाबा ने वो कलम ही आपको दे दी, सारी की सारी विधि वरदान दे दिए। अब आप जितनी लंबी रेखा अपनी तकदीर की खींचना चाहो खींच सकते हो। तो बाबा ने कहा भक्त का मनाना और ज्ञानी आत्मा का मनाना कितना अंतर है। और इसीलिए जब इतने समय के बाद
बाबा भी बच्चों से मिलता है। 5000 वर्ष के बाद जब बाबा भी बच्चों से मिलता है तो बाबा ने कहा बाबा भी बच्चों के बिना रह नहीं सकता। संगम युग में बाबा भी बच्चों के बिना रह नहीं सकता। बाबा भी बच्चों से ही सब कुछ कराता है, निमित्त बच्चों को ही बनाता है। भले खुद करण करावनहार है लेकिन करणहार बच्चे हैं। खुद बैकबोन बन जाता है, बच्चों को आगे कर देता है। खुद कहता है आप मेरे साथ कंबाइंड हो, अकेला कुछ नहीं करता, बच्चों के साथ कंबाइंड होकर करता है। तो बाबा ने कहा निराकारी दुनिया में तो आप मुझे छोड़ आते हो, भले मेरी आज्ञा से ही नीचे जाते हो, क्योंकि सत्युग त्रेता हम बाबा को ऊपर छोड़ाते हैं। तो आप पर कलयुग में हम उसको याद करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि वो कौन है। हमें तो यही नहीं पता होता किस रूप में आएगा, कैसे आएगा। दुनिया वाले तो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, साधारण रूप में आएगा, कृष्ण के रूप में आएगा, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम फिर संगम पर सन्मुख मिलन बनाते हैं। तो जब सन्मुख बाबा आ जाता है तो बाबा ने कहा ना बच्चे बाबा के बिना रह सकते हैं, ना बाबा बच्चों के बिना रह सकता है। इसलिए बाबा शरीर का लोन लेकर के भी बच्चों से मिलने के लिए आता है। और बहुत वंडरफुल बात थी कि बाबा ने कहा बाबा अति अति प्यारा है लेकिन अति न्यारा भी है। और इसलिए जो बाप दादा मिलन अगर आप देखें, पहले वाले भी अगर देखें, बाबा कभी कभी शाम को 6:30-7 बजे बाबा की पदरामणि होती थी अव्यक्त मिलन में। और फिर मुरली चलती थी, पार्टियों से मुलाकात, डबल विदेशियों से मुलाकात। कई बार बाबा 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, बहुत लंबा लंबा मिलन चलता था, 12 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक भी। लेकिन जब वो समय आता था कि मिलन पूरा हो गया, मुलाकात पूरी होगी, पालना पूरी हो गई, तो अति प्यारा और फिर 1 सेकंड में बाबा न्यारा होकर चला भी जाता था। तो जितना प्यारा था उतना ही न्यारा था। मुझे याद है एक बारी सब स्टेज पर जैसे बाद में बैठते थे, मुख्य दादियाँ और जो सीनियर ब्रदर्स थे, तो उसमें से मेरे ख्याल से निर्वैर भाई, मुझे पक्का तो याद नहीं है, पर उन्होंने बाबा को कहा गीत गाते हुए कि अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। कई घंटे हो गए थे। तो बाबा ने बहुत मीठा मुस्कुरा कर कहा ये दिल तो कभी भरने वाली ही नहीं है। वरना चाहे बाबा कितने भी घंटे रुके और कितनी भी पालना दे, ये दिल तो कभी भरने वाली ही नहीं है। तो इसलिए बाबा का बहुत प्यार था। पर जैसे वो घड़ी आती थी, बाबा सबको मीठी दृष्टि देकर, सबको साइलेंस में स्थित करके, सबको खूब प्यार और सेटिस्फाई करके 1 सेकंड में चला जाता था। तो जितना प्यारा उतना न्यारा। हम वहाँ कई बार गड़बड़ कर देते हैं, हमारा प्यार धीरे धीरे अटैचमेंट में चला जाता है और फिर न्यारापन की जगह अगर लगाव होगा तो फंस जाएंगे, फिर दुखी होंगे। इसलिए न्यारा प्यारा। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बच्चों ने गिफ्ट दी है, और गिफ्ट तो छोटी गिफ्ट होंगी, कोई कार्ड बनाता है, कोई पत्र लिखता है। और उन दिनों में जो शांतिवन की स्टेज होती थी, वहाँ पर साइड में टेबल लगा करके वो सब गिफ्ट लगा देते थे। तो बाबा ने कहा वो सारे के सारे गिफ्ट वतन में भी इमर्ज हो गए, और बाबा के वतन में जैसे स्नेह का म्यूज़ियम था। अब म्यूज़ियम आप देखें किस चीज़ का होता है। बाबा ने कहा आपकी दुनिया में सेवा के म्यूज़ियम होते हैं, जैसे माउंट आबू में भी सेवा का म्यूज़ियम है जहाँ चित्र लगे हुए हैं। कितने भवन और सेंटर होते हैं जहाँ पर म्यूज़ियम बने होते हैं। ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स के म्यूज़ियम होते हैं, कपड़ों के म्यूज़ियम होते हैं, आर्ट के म्यूज़ियम होते हैं। लेकिन बाबा के पास कौन सा म्यूज़ियम है? स्नेह का। बाबा ने कहा ऐसा म्यूज़ियम आपकी दुनिया में नहीं है, क्योंकि हर एक का जो कार्ड है, पत्र है, गिफ्ट है, चीज़ भले छोटी है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर स्नेह है, क्योंकि उसमें भावना है, इसलिए वो छोटी चीज़ भी महान बन गई है। क्योंकि बाबा चीज़ नहीं देखता, बाबा भावना देखता है। और इसलिए कई बार अगर हम किसी को देखते हैं, अरे क्या आप लेटर लिख रहे हो, क्या आप कार्ड बना रहे हो, लेकिन जिस समय वो 2, 4, 8 घंटे लगाकर कार्ड बनाएगा, तो उस समय वो किसकी याद में बना रहा है? बाबा की याद में। उसका रिश्ता गहरा हो रहा है, उसका प्यार बाबा से गहरा हो रहा है। उसके रिज़ल्ट में उसकी याद ऑटोमेटिक नेचुरल होती जाएंगे। जैसे दुनिया में भी तो अगर हमें किसी से प्यार होता है तो कई बार हम क्या कहते हैं, खास शॉपिंग करने जाएंगे, उसके लिए वो चीज़ ढूंढते हैं,
तो हम इतना समय क्यों लगाते हैं? किसी के लिए तो हम ऑर्डर कर देंगे, किसी के लिए तो हम किसी दूसरे को कहेंगे आप गिफ्ट खरीद ले आना, पर किसी के लिए कभी कभी हम ढूंढ कर लाते हैं, नहीं मुझे मेरी पसंद का देना है। तो वो गिफ्ट की साइज़, गिफ्ट की वैल्यू से ज़्यादा वो जो एफ़र्ट है, इंटेंशन है, प्योर फीलिंग है, वो भावना उस आत्मा को पहुंचती है। हमारा वो एफ़र्ट, हमारी फीलिंग, हमारी इंटेंशन, तो चीज़ से ज़्यादा वैल्यू उस भावना की होती है। कई बार हमने कोई बहुत महंगी चीज़ भी दे दी, डायमंड का सेट भी दे दिया, पर हमने उसमें कोई मेहनत नहीं करी, हमने तो किसी और को कहा कि आप ही इसको खरीद लेना। ठीक है, उस चीज़ की भी उसको थोड़ी खुशी तो होगी अगर वो मटीरियलिस्टिक होगा, लेकिन उसको वो भावना नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि रिश्ता एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की ये जो छोटी छोटी अदा है, लेकिन वो बच्चों का जो प्यार है वो बाबा के पास पहुंचता है, और बाबा भी हर एक की गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होता है। जैसे ही बाबा उस बच्चे का पत्र पढ़ता है तो उसकी सूरत उसमें आ जाती है। इमेजिन करें बाबा वो लेटर पढ़ रहा है और जिसने लिखा है उसकी सूरत इमर्ज हो जाती है। मैंने रियलाइज़ किया है कि हमारा हर छोटा कर्म, हमारा हर छोटा एफ़र्ट बाबा को पता होता है। चाहे कोई बहुत प्यार से भोग लगाता है, कोई एक चीज़ बनाता है, कोई बहुत प्यार से 10 चीज़ बनाता है, कभी कभी कोई बहुत प्यार से 108 चीज़ बनाता है। हम कहते हैं क्या ज़रूरत है, बाबा को थोड़ी ना कुछ पहुंचता है, बाबा थोड़ी ना कुछ खाता है, बाबा तो अभोक्ता है, पर बाबा को भावना पहुंचती है और उस भावना का रिटर्न बाबा देता है। उस कर्म से हमारा रिश्ता गहरा होता है। जितना रिश्ता गहरा होगा, हमारी याद सहज, स्वतः और निरंतर अपने आप होने लगेंगी। इसलिए भले लगेगा कि ये तो भक्ति के कर्म है, पर कई कई चीज़ों में सच्चा दिल का प्यार होता है। चाहे वो कार्ड बनाना है, बाबा को भोग लगाना है, बाबा के कमरे की बहुत प्यार से सफाई करनी है, बाबा के साथ बैठकर रो रिहान करना है। तो बाबा ने कहा कि सब बच्चों की गिफ्ट बाबा के पास पहुंच गई, लेकिन बाबा को एक शुभ संकल्प है कि बाबा को एक और गिफ्ट सबसे चाहिए। तो सब देंगे? तो बाबा ने पूछा कौन सी गिफ्ट है, तो सब ने अपना अपना बताया। तो बाबा ने कहा आप तो बहुत गुये गुये बातें कर रहे हो क्योंकि नॉलेजफुल हो गए हो, पर बाबा को क्या गिफ्ट चाहिए? आप देखो कितनी संभव बात है। यही मुरली का एसेंस भी था। बाबा ने कहा बाबा को बच्चों की एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि बच्चे जो विश्व के मालिक हैं, जो मालिक के भी मालिक हैं, बालक सो मालिक हैं, वो बच्चे जब मेहनत करते हैं, वो बच्चे जब निरंतर योग में रहने की मेहनत करते हैं, थकावट अनुभव करते हैं, अकेलापन अनुभव करते हैं, कभी कभी तो दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, ऐसी मेहनत बच्चों के देखकर बाबा को अच्छा नहीं लगता। और आप भी पेरेंट्स हैं, आप में से भी बहुत लोग, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सफ़र करते हुए, मेहनत करते हुए दर्द में नहीं देख पाता है। चाहे उस माता पिता ने अपने जीवन में कितना भी स्ट्रगल किया होगा और कितना भी सफ़र किया होगा, लेकिन उस माता पिता को ये ज़रूर होता है कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं हो, कोई दुख नहीं हो। तो बाबा भी तो परफेक्ट पेरेंट है, प्यार का सागर है। तो बाबा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बच्चे मेहनत करें, थकावट महसूस करें। और अब क्या कारण है हमारी मेहनत और थकावट का, वो तो हम सबको पता ही है। कोई फिज़िकली तो हम बहुत थकते नहीं हैं, थकता तो हमारा मन है। तो बाबा ने कहा बाबा ने जो चीज़ देखी, जो चीज़ परिस्थिति का रूप बनती है, समस्या बन कर के आती है, जो चीज़ बच्चों को अचल से हलचल में लेकर आती है, वो 3 बातें। और वो 3 बातें हैं अशुभ सोचना और अशुभ और व्यर्थ सोचना, अशुभ और व्यर्थ बोलना, अशुभ और व्यर्थ करना। सोचना, बोलना, करना, लेकिन उसमें अशुभ और व्यर्थ। बाबा ने कहा विकर्म बहुत नहीं है। विकर्म कौन सा हो जाता है? जो विकारों के वश है, झूठ बोलना, चोरी करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, नीचे गिराना, उसकी मात्रा कम हो गई है। लेकिन विकर्म से ज़्यादा जो है व्यर्थ, ओवर थिंकिंग। अब व्यर्थ किस चीज़ का होता है? हम सब बहुत अनुभवी हैं। क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे, वैसे, लेकिन, ये सब व्यर्थ के खाते में जाता है। किसी को देख देख कर परचिंतन करना, अंदर ही अंदर मन में क्रिटिकल होना,
जजमेंटल होना, पुरानी बातों का चिंतन करते रहना, भविष्य की चिंता करते रहना, ये बहुत ज़्यादा व्यर्थ है। और बाबा ने कहा पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। बहुतों का अगर देखो बोल और कर्म में नहीं आता हो तो सोच में तो सबके आता है। और जहाँ सोच में अशुभ और व्यर्थ आया, थकावट शुरू। फिर जहाँ थकावट होने लगेगी वहाँ पर आपको पता है, हम सब अनुभवी हैं कि जिस समय हमारे मन में व्यर्थ होता है तो उस समय तो योग भी नहीं लगता है, तो अकेलापन आएगा। और अगर लंबा समय ये स्थिति रहे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे कि मेरा तो योग नहीं लगता, पता नहीं मेरा पाठ क्या है, पता नहीं मेरा भाग्य है भी कि नहीं, बाबा तो मदद करता नहीं है, मैं बुलाता हूँ तो भी मदद नहीं करता। पर ये नहीं पता चलता कि हिम्मत का पहला कदम मेरा है। बाबा ने कहा वैसे बच्चों के अंदर हिम्मत है, हिम्मत नहीं होती तो बाबा का बनते ही नहीं। तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना कि हमने हिम्मत का कदम तो रखा। हम बहुत ऊंची मंजिल पर चढ़े हैं तो इस चीज़ की भी शाबाशी अपने को देते रहना है। कितने दुनिया में है जो ये एम रखते हैं कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, कि मुझे जैसा परमात्मा कह रहा है उसकी श्रीमत पर चलना है, उसकी श्रीमत सिर माथे है। बहुत कम लोग हैं। हमने पहले तो वो रास्ता भी चुना कि मुझे भगवान की श्रीमत पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, मनुष्य से देवता बनना है। ये बहुत बड़ी हिम्मत है, ये कोई छोटी हिम्मत नहीं है। वी हैव स्टेप्ड ऑन द हाईएस्ट जर्नी। ये हाईएस्ट जर्नी है तो बहुत हिम्मत है। बाबा खुद कह रहा है कि बहुत हिम्मत है। लेकिन फिर क्या होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा अलबेलापन और आलस्य आ जाता है कि जो डेली लेवल पर हिम्मत रखनी होती है। बाबा कहते हैं हिम्मत का कदम आपका, बाप की मदद। अब वो हिम्मत का कदम अटेंशन का होता है, स्मृति में रहने का होता है। समय पर जो शक्ति बाबा से मिली है उसको याद, उस शक्ति को यूज़ करना होता है। अब मैंने मेरा बाबा भी कहा, बाबा पर निश्चय भी हुआ, इस यात्रा पर हम चल भी पड़े। लेकिन दिन भर में वो स्मृति विस्मृति का खेल चलता रहता है तो माया अपना प्रभाव डाल देती है, माया वार कर देती है, क्योंकि राज्य तो माया का है। तो माया माना क्या है, कमज़ोर संकल्प। जो पीछे भी मुरली चली थी कि वो है तो कुछ भी नहीं, पेपर टाइगर जिसको बाबा कहते हैं, मरी हुई चींटी है, कुछ भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। आप उससे डरते हो, वो आपसे डरती है। लेकिन क्योंकि उस समय अटेंशन नहीं है, अलबेलापन है, विस्मृति हो जाती है, तो हमें जो बाबा से वर्षा मिला है भूल जाते हैं। जो ये स्मृति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं किसी भी समस्या को पार कर सकती हूँ, मैं भगवान के साथ कंबाइंड हूँ, कोई परिस्थिति मेरे पर हावी नहीं हो सकती, मैं स्वस्थिति में स्थित होकर कोई भी पेपर पार कर सकती हूँ, वो सब विस्मृत हो जाता है। और फिर हम उस व्यक्ति के या परिस्थिति के या प्रकृति के प्रभाव में आकर अशुभ या व्यर्थ सोचने लगते हैं। तो फिर नेचुरल सी बात है कि थकावट, अकेलापन, दिल शिकस्त, निरंतर योग न लगना, फिर मेहनत, फिर बाबा दूर हो जाता है, हम अकेले हो जाते हैं। फिर लगता है नहीं, ये मेरे से तो नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, राइट तो है लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अकेले करने लगते हैं। सच बात है, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हम अपनी विल पावर से थोड़ा सा चेंज लेकर आ सकते हैं संस्कारों में, लेकिन मनुष्य से देवता बनाना भगवान का कर्तव्य है। वो हमारे बस की बात नहीं है। वो जब तक हम संपूर्ण समर्पित नहीं होंगे, अपने तन मन के साथ, धन के साथ मन को भी समर्पित नहीं करेंगे, मन मनाभव नहीं होंगे, मन को एक बाप में नहीं लगाएंगे, मन को ये नहीं समझाएंगे कि जो बाप की चाहना वो मेरी चाहना। सरेंडर का मतलब क्या है, जो बाबा की चाहना वो मेरी चाहना। मेरा प्यार बाप से है, माना जो बाबा की विल वो मेरी विल। अब मेरी चॉइस कुछ अलग नहीं है। मुझे पता है जो वो मेरे लिए सोचेगा, जो मेरे लिए करेगा, उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। मैं हद का सोचूंगी, बाबा मेरे लिए बेहद का सोचेगा। तो बाबा के साथ पार्टनरशिप करके सब कुछ करना। तो जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे मेहनत नहीं, मोहब्बत के झूले में झूलो। अगर आप मोहब्बत में होंगे तो मेहनत अपने आप छूट जाएगी, मेहनत छोड़नी नहीं पड़ेगी, लेकिन मोहब्बत के झूले में झूलो। और बाबा ने कितने झूले दिए, ज्ञान का झूला, प्रेम का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला। अब ये झूले में कब झूलते हैं, जब हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, सर्व संबंध बाबा के साथ है, कंबाइंड है। बात आई, तुरंत बाबा से पूछा,
बात का चिंतन नहीं किया। बात का चिंतन करेंगे तो बाप साक्षी हो जाता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि संगम युग पर बाबा साक्षी हो। तो जैसे ही बात आई, बात का चिंतन नहीं, पहले बाबा को बुलाओ, फिर बाबा के साथ पार्टनरशिप में अपनी सारी बात बाबा के पास रखो, फिर फुल स्टॉप। फिर दिन भर में बाबा सिग्नल देगा अच्छा क्या करना है। फिर रात तक खूब उमंग उत्साह होगा कि जो बात है अभी उसको कैसे पार करना है, बाबा ने मुझे उसकी गाइडेंस दे दी, तो झूले में झूलेंगे। अच्छा, अगर कोई बात आई और हम बाबा को भूल गए और बात के चिंतन में, व्यक्ति के चिंतन में, एनालाइज करने में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने में, सोचने में कि मैं उसका सल्यूशन निकाल लूँगा, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर क्या होता है? थकावट। फिर हम माया के झूलों में झूलते हैं, देभान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा जो बहुत लाडला होता है उसको हमेशा माँ बाप या तो गोदी में बिठा कर रखेंगे या उसको झूले में रखेंगे या गलीचे पर, कभी भी उसका मिट्टी में पाँव नहीं पड़ने देंगे। और बच्चे तो क्या करते हैं, मिट्टी में उतर जाते हैं, मिट्टी को खाने भी लगते हैं। अब ये कौन सी मिट्टी है? देभान की मिट्टी। तो देभान क्या है? मैं कर सकता हूँ, अकेले करने लग जाते हैं, मैं और मेरा। देभान है ही वो कमज़ोर संकल्प, फिर उस कमज़ोर संकल्प के जाल में खुद ही फंस जाते हैं। तो जहाँ देभान नहीं होगा, देही अभिमानी स्थिति होगी, तो जहाँ ये याद होगा कि मैं आत्मा, तो मेरा बाबा साथ में है। ये चीज़ आप देखो दादियों में बहुत ज़्यादा थी, वो बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइंड थे। जैसे मुझे याद है कि ब्रिजमोहन भाई कभी हल्के रूप से कहते हैं, कोई कहते हैं ना भाई जी हम योग में जा रहे हैं, तो कहते फिर अभी क्या कर रहे हो? अगर योग में जा रहे हैं, है ना, कई बार हम जा रहे होते हैं, नुमा शाम के योग के लिए जा रहे हैं, इस योग के लिए जा रहे हैं, तो कहते हैं अभी क्या कर रहे हो? तो वास्तव में उनका भाव होता था कि हम योग करने नहीं जा रहे, हम तो योगी हैं, योगी जीवन है, माना हमेशा हम बाबा के साथ कंबाइंड है। उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार बाबा के साथ। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था साथी और साक्षी। पहले बाबा को साथी बनाओ, फिर हर सीन को साक्षी होकर देखो, तो खेल लगेगा, तो मनोरंजन लगेगा। लेकिन पहले अगर आप उस परिस्थिति में उलझ गए तो वो खेल नहीं लगती, वो तो बहुत बड़ी बात लगती है। राई भी पहाड़ लगता है, फिर बाबा भूल जाता है, फिर कंबाइंड नहीं होता, फिर वो साक्षी हो जाता है। तो अकेले नहीं, मैं और बाबा, और तीसरा भी कोई नहीं, नहीं तो बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बहुत लाडले बच्चे हो, ईश्वरीय बच्चे हो, भगवान की संतान हो, इसलिए झूले से नीचे नहीं उतरो। ये वाला झूला तो प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं मिलेगा, सतयुग में भी इतने झूले नहीं होंगे जितने झूले बाबा ने यहाँ पर दिए। चाहे ज्ञान का झूला, प्यार का झूला, शक्तियों का झूला, खुशियों का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला, झूलों में झूलो। अतीन्द्रिय सुख भी क्या है? जो अविनाशी प्राप्तियाँ बाबा से मिली हैं, उन प्राप्तियों को इमर्ज करना, स्मृति में रखना, उनको यूज़ करना, उसका बहुत सुंदर सुख है। नहीं तो बाबा ने कहा अकेले हुए तो माया झूला झुलाएंगे। और बहुत रमणीकता से बाबा कह रहा था, देखो जैसे अमृत वेले समय क्या होता है, परम धाम में आने की जगह, सूक्ष्म वतन में आने की जगह माया निंद्रा लोक में ले जाती है। तो वो भी तो उस समय पर क्या करते हैं, आलस्य का झूला झूलते हैं, ऐसे 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 झुटका खाते हैं ना। तो जगदीश भाई कई बार कहते थे हैंडपम्प चालू हो जाता है। हैंडपम्प को ऐसे 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 करते हैं तो वो सिर भी ऐसे ऐसे होता है। कई बार अगर सभा में देखो तो वो हंस कर कहते थे हैंडपम्प नहीं चलाना। तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर आपकी मोहब्बत है तो आपको मेहनत महसूस नहीं होगी। तो मेन तो बाबा को यही था कि बच्चे हिम्मत रखें और सदा झूलों में झूलें और कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करें। यहाँ तक कि जो ये अशुभ सोच है, अशुभ बोल है, बाबा ने कहा मुख के ऊपर दृढ़ता का बटन लगा दो। क्यों मुख आपको धोखा दे? आपकी कर्मेंद्री है ना, उस पर दृढ़ता का बटन। तो दो शब्द जो बार बार मुरली में आए थे, हिम्मत और दृढ़ता। लेकिन उन दोनों में भी पहले हिम्मत होती है। जब हम बाबा का बनते हैं तो पहले हिम्मत का कदम हमारा, बाबा की 1000 गुना मदद। लेकिन एक बार हम इस यात्रा पर चल पड़ते हैं, फिर हर एक धारणा करने के लिए प्रतिज्ञा के बाद चाहिए होती है दृढ़ता। समझो हम इस यात्रा पर चले,
हमने कहा हम रोज़ अमृत वेला करेंगे। संकल्प श्रेष्ठ है, उमंग उत्साह है, बाबा भी खुश होता है, लेकिन हम उस संकल्प को दृढ़ता का ठप्पा नहीं लगाते। अब दृढ़ता का ठप्पा होता है कि हर रोज़ फिर अपने को स्मृति दिलाना, मुझे करना है, मैंने बाबा से वायदा किया है। जैसे आप कोई बीज बोते हो तो संकल्प करना होता है बीज बोना, फिर उस बीज को रोज़ पानी देना होता है, धूप देनी होती है। तो ऐसे ही मैंने कोई संकल्प किया कि मैं रोज़ अमृत वेला करूँगा, मैं मुख से किसी को दुख नहीं दूंगा। तो इस बीज को भी रोज़ पानी देना होता है, माना उसको दृढ़ता का ठप्पा लगाना होता है। फिर उसको धूप देनी होती है, माना बाबा से शक्तियों की मदद लेनी पड़ती है, तब वो जो संकल्प है वो साकार होता है। तो दृढ़ता का पानी, भगवान की याद की धूप, तब आप देखेंगे कि आपका एक एक संकल्प, वो जो संकल्प है वो कर्म में आना शुरू हो जाएगा। चाहे हमने फिर अमृत वेला का किया, फिर रोज़ मुरली सुनने का किया, फिर सात्विक भोजन खाने का किया, फिर जो सूक्ष्म आता है, ना दुख देंगे, ना दुख लेंगे, ना कर्मना से दुख देंगे, ना मुख से देंगे, फिर हाईएस्ट लेवल संकल्प भी कोई किसी के बारे में ऐसा नहीं करेंगे, कोई क्रिटिकल जजमेंटल जो उसको दुख पहुँचे। पर बाबा ने कहा इसमें दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, हिम्मत का कदम और दृढ़ता का ठप्पा, इसको अंडरलाइन करो। क्योंकि यात्रा में देखो क्या होता है, 3 चीज़ें, रियलाइजेशन, डिटर्मिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम मुरली सुनते हैं तो रियलाइजेशन आ जाती है, अच्छा थकावट का कारण व्यर्थ है, अकेलेपन का कारण व्यर्थ है, दिल शिकस्त का कारण व्यर्थ है, रियलाइजेशन आई। रियलाइजेशन पहला स्टेप है और ट्रांसफॉर्मेशन 100th स्टेप है। लेकिन बीच के जो 98 स्टेप हैं वो है डिटर्मिनेशन। दृढ़ता सफलता की चाबी है, वहाँ पर हम ब्राह्मण कमज़ोर हो जाते हैं। तो रियलाइजेशन के बाद 98 स्टेप्स हैं डिटर्मिनेशन, माना रोज़ दृढ़ता से उस चीज़ को करना, और फिर वो 100 स्टेप परिवर्तन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक दिन आपको वो परिवर्तन नेचुरल दिखाई देगा, आपको उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। पर ये वाला जो सफलता की चाबी है उसको नहीं बोलना है। फिर लास्ट में तो बाबा ने बस यही कहा कि बाबा को एक बात की बहुत खुशी है। तो सब ने कहा कौन सी बात? तो बाबा ने फिर कहा कि बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं और सब ने लिखा है बाबा हम 108 की माला में आएंगे। तो ये संकल्प पढ़कर बाबा को बहुत खुशी है। और इतनी सारी चिट्ठियाँ आई हैं कि वो नंबर ऑब्वियसली 108 से ज़्यादा हो गया होगा। पर बाबा ने कहा भले उन्होंने 108 की माला बनाई है, आप चिंता नहीं करना, आप बनने की मेहनत करना। बाबा तो लड़ी के अंदर लड़ी, लड़ी के अंदर लड़ी, लड़ी के अंदर लड़ी लगा देंगे। बस आप बनने की मेहनत करना। आप ये नहीं कहना बाबा हम बनना तो चाहते थे, तो मधुबन में संकल्प करेंगे, फिर जब तक अपने शहर अपने देश पहुँचेंगे तो कहेंगे क्या करे बाबा, माया आ गई। तो बाबा ने कहा आप कोई भी संकल्प करेंगे या कोई भी चीज़ छोड़कर जाएंगे या कुछ भी अर्पण करेंगे, शिवरात्रि है तो बलिहार जाते हैं, अर्पण जाते हैं, कोई भी संकल्प करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि संकल्प करते ही तो संस्कार नहीं बदल जाता, तो वो लौट करके तो आएंगे। आपने बाबा के पास संकल्प किया बस मैं आज के बाद क्रोध नहीं करूँगा, पर वो संस्कार तो वही है, तो क्रोध तो आएगा। पर बाबा का जो भाव था कि आपने कुछ छोड़ा तो वो वापस तो आएगा, लेकिन आप उसको वापस नहीं लेना। जब तक आप उसको वापस नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं क्या करूं, मैं चाहता तो हूं पर मेरा संस्कार ही ये है, मैंने अगर उसको मेरा कह दिया तो माया बैठ जाएंगे। पिछले दिनों बाबा ने एक मुरली में कहा था मेरा कहना माना उसको चाय पानी पिलाना। तो मैंने अगर हिम्मत करके कोई संस्कार बाबा को दे दिया, फिर भी अगर वो इमर्ज होता है तो उसको ये नहीं कहना ये मेरा है, उसको स्वीकार नहीं करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको लेना नहीं, उस पर मेहनत करते करते उसको छोड़ना ही है बाबा के साथ कंबाइंड होकर के परमात्म बल से। लेकिन ये जो कहते हैं मैं क्या करूं, पता नहीं, चाहता तो हूँ, माया आ जाती है, पता नहीं पता नहीं, तो बाबा ने कहा पता नहीं करने से फिर पत्ता ही कट जाता है। बहुत ज़्यादा थकेंगे, बहुत ज़्यादा दिल शिकस्त होते हैं, फिर छोड़ करके भी चले जाते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, प्राप्ति नहीं दिखाई देंगी, तो फिर उमंग भी नहीं आता है। इसलिए जो छोड़ा छोड़ दिया, वो वापस आए उसे स्वीकार नहीं करना। स्वीकार नहीं करना माना समझो आपने क्रोध छोड़ा,
फिर वो आने लगता है, लेकिन आप अपने को कहना नहीं मुझे नहीं करना है, तो कम से कम कर्मना में नहीं होगा, कम से कम मुख में नहीं होगा। फिर करते करते प्रैक्टिस करते करते स्मृति स्वरूप होते होते वो शक्ति इमर्ज हो जाएंगे। फिर वो शक्ति एक बार इमर्ज होने के बाद क्रोध मर्ज हो जाएगा, शीतलता इमर्ज हो जाएंगी। लेकिन फिर वही 98 स्टेप्स हैं, तो वो 98 स्टेप्स लेने तो पड़ेंगे ना, माना वो मेहनत तो करनी पड़ेंगी। तो बाबा ने कहा बस बाबा तो माला के अंदर माला लगा देगा, आप छोड़ कर नहीं जाना। धागा वैसे देखो जैसे 108 की भी माला होती है। अब वो जो 108 बीड्स होते हैं, जो मणके होते हैं, हमें देखने में सेम लगते हैं, लेकिन वो एक एक रोज़री का जो मणका है वो अलग होता है। लेकिन वो अलग होने के बाद भी एक धागे से सब आपस में मिले हुए होते हैं। ऐसे ही हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमें संस्कारों की रास करके इकट्ठे रहना है, तो ही वो माला बनेगी। उसमें से अगर एक दाना भी निकल गया और धागा दिखाई दिया तो वो माला सुंदर नहीं लगती। लेकिन वो पिरोने के लिए हम सब सेम नहीं हो सकते, हम अलग अलग हैं, लेकिन हमें संस्कारों की रास करनी है। जैसे शुरुआत में जो दादियाँ आई थी, हम बहुत कई बार चित्र देखते हैं बहुत सुंदर दादियों का, एडवांस पार्टी का। अब उसमें जितने भाई और बहनें हैं जो दादियाँ थी वो सब अलग थी। कोई बहुत ज्ञान के डेप्थ में जाती थी, कोई रमणीक थी, कोई लाइट थी, कोई इजी थी, कोई गंभीर थी, कोई स्ट्रिक्ट थी। हर दादी के जो स्वभाव था अलग था, लेकिन हर एक का संसार बाबा था। हर एक बाबा की श्रीमत पर चलता था, लेकिन वो सेम नहीं थे। जैसे अब जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी को देखो, अलग नेचर। प्रकाशमणि दादी बहुत लविंग, जानकी दादी बहुत ज्ञान की गहराई में जाने वाली, विजडम। गुलजार दादी बहुत साइलेंस की पावर। तो थोड़े थोड़े संस्कार अलग होते हुए भी सबका संसार बाबा था, और सब अलग अलग होते हुए भी इतना सुंदर मिल करके चलते थे, जो पता चलता था कि एक परिवार है, एक संगठन, संगठन का बल था। तो बाबा ने कहा आप भी कभी माला को छोड़ना नहीं, मणके बीच से निकलना नहीं, धागा छोड़ना नहीं, बस मेहनत करते रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, तो बाबा माला के अंदर माला लगा देगा और आप ज़रूर उस माला में आएंगे। ये नहीं सोचना दादी आएंगे, दादे आएंगे, एडवांस पार्टी वाले आएंगे, हमारा नंबर आएगा कि नहीं। नहीं, आप हिम्मत करेंगे तो बाबा की मदद ज़रूर मिलेंगी, आपको चांस ज़रूर मिलेगा, गद्दी नशीन ज़रूर बनेंगे। तो जो पूरी मुरली की लहर थी, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, हिम्मत का एक कदम आपका, बाबा की मदद 1000 गुना, लेकिन मेहनत नहीं करना, मोहब्बत के झूले में झूलना। संगम युग मेहनत का युग नहीं है, मौजों का युग है। लेकिन बाबा भूला, अकेले हुए मेहनत। और हम खुद भी बुद्धिशाली हैं, हमारे पास भी ज्ञान बहुत है, लेकिन फिर भी अगर हमने अकेले ज्ञान का चिंतन मंथन करके सोचा सल्यूशन निकाल लेंगे, नहीं होगा, थक जाएंगे। सल्यूशन निकल भी गया तो सल्यूशन को यूज़ करने की ताकत नहीं होगी। इसलिए जो बहुत भोले भोले बच्चे होते हैं, जो बहुत, जिनकी इंटेलेक्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो अपनी बुद्धि को बहुत यूज़ ही नहीं करते, वो बाबा को यूज़ करते हैं। उनकी दिल बहुत साफ़ और सच्ची होती है, वो तुरंत कहते बाबा ये बात है, अभी आप बताओ क्या करना है। प्लेन बुद्धि होकर के बाबा के सामने बैठ जाते हैं। बुद्धिवानों का बुद्धिवान उनकी बुद्धि को टच कर देता है। बाबा ने तो कितनी बार कहा है, आप मुझे याद करो तो आपके सोचने का काम भी मैं करूँगा। वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं सोच करके वो संकल्प आपके मन में इमर्ज हो जाएगा। सेवा का प्लान भी आपके मन में इमर्ज हो जाएगा। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाप को याद करो, व्यर्थ अशुभ संकल्प से अपने को फ्री रखो, मन को शक्तिशाली बनाकर फुल स्टॉप लगाकर मन बना भव होकर बैठो, तो सेवा के संकल्प या जो कर्म के संकल्प या कोई डिसीजन लेना है, सब आपकी बुद्धि को बाबा टच करेगा। और ऐसे ही दादियों ने किया है। नहीं तो किसी में इतनी ताकत नहीं है जो 50 सेंटर खोल सके, सारे विदेश की सेवा कर सके, पर उन्होंने एक चीज़ करी, जो अपने को बाबा के आगे समर्पित किया। और जो जितना समर्पित होता है, बाबा उतना बेहद का कार्य उससे कराता है। और उस आत्मा को भी ये रियलाइज़ होता है कि भगवान मुझे यूज़ कर रहा है। जैसे गुलजार दादी कहती थी कि हमने तो कभी विश्व का नक्शा भी नहीं देखा था,
लेकिन बाबा कहता था कि बच्चे आप विश्व का चक्कर लगाओगे, सेवा करोगे, और फिर वो हुआ तो निश्चय बैठता है कि मेरे से कोई हायर पावर कार्य करा रही है। करन करावन हार वो है, कुछ हमारी शक्ति से पदम गुना ज़्यादा कुछ होता है, माना जो हमारी कैपेसिटी, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति के बहुत 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 बियॉन्ड होता है। जैसे जानकी दादी को बाबा ने विदेश की सेवाओं के निमित्त बनाया। ना दादी की कोई फॉर्मल एजुकेशन थी, ना दादी को इंग्लिश आती थी। हमारे से कुछ बहुत बियॉन्ड ताकत सेवा बाबा कराता है, तो पता चलता है कि हाँ, ये भगवान का कार्य है। लेकिन उस चीज़ का अनुभव करने के लिए हमें अपने को उसके आगे समर्पित होना पड़ता है। बस मैं और बाबा, बाबा मेरे से कार्य करा लेगा। मुझे अपनी बुद्धि बहुत नहीं चलानी है, मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे थकना नहीं है। योगी थके थके लगे, उदास निराश लगे, दिल शिकस्त लगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लेकिन बहुत बहुत कार्य कर रहे हैं, बेहद का कार्य कर रहे हैं, बेहद की सेवाएं हो रही हैं, लेकिन हल्के हैं, निश्चिंत हैं, बेफिक्र बादशाह हैं, खुशियों में मौजों के झूले में झूल रहे हैं, तो किसी को विश्वास होगा कि हाँ, इनका कार्य और इनका कराने वाला तो कोई और है, ये तो नहीं कर सकते, इनसे कोई दूसरी शक्ति करा रही है। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। ओम शांति।